बच्चों, आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टर्म का जो आपका एमसीक्यू पेपर आएगा उसका सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको आपकी प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित नेता निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे कि शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? ये हुआ था इन 1962 में। यहीं पर हम लिख देते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ 1962 में। और इसमें 3 देश हमारे प्रमुख थे। कौन कौन से? अमेरिका, यूएसएसआर और क्यूबा। 1962 में हुआ हमारा क्यूबा मिसाइल संकट, और इसमें प्रमुख जो नेता थे वो 3 थे। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। सबसे जो पहला देश था वो था हमारा यूएसए। यूएसए इट मीन्स की अमेरिका। इसके जो नेता थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। दूसरा प्रमुख देश जो कि इस संकट से संबंधित था वो था हमारा यूएसएसआर, जिसे कि सोवियत संघ भी कहा जाता है। सोवियत संघ, इसके प्रमुख नेता थे इस टाइम वो थे निकिता क्रुश्चेव। और तीसरा देश जहां पर कि मेन जो अड्डा था क्यूबा मिसाइल संकट था, वो देश है क्यूबा। और क्यूबा के जो नेता थे वो थे फिदेल कास्त्रो। क्वेश्चन हमारा है कि क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित नेता का नाम हमें बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा है। तो इनमें से हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से हैं। नेहरू टीटो, नहीं ये रॉन्ग है। क्रुश्चेव गांधी, नहीं ये भी रॉन्ग है। कैनेडी चर्चिल, ये भी नहीं होगा। क्रुश्चेव कैनेडी, बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि क्रुश्चेव जो है वो है यूएसएसआर के नेता, और कैनेडी जो है वो उस टाइम यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से हमारा करंट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब समाप्त हुआ था। बच्चों, हमारा जो द्वितीय महायुद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1939 से लेके 1945 तक। तो इस हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ इन 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था। ठीक है, नागासाकी पे बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में। हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे शहर थे जापान के। ये जापान के दोनों शहर थे जिन पर बम गिराया था। किसने? अमेरिका ने। इन दोनों ही बमों के कुछ गुप्त नाम थे, कुछ सीक्रेट इनके नेम्स थे। तो जो नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका गुप्त नाम था फैटमैन, और जो लिटिल बॉय था ये गिराया गया था हिरोशिमा पर। ये दोनों ही जापान के शहर हैं जिस पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों, नाटो जो है ये एक प्रमुख सैन्य गठबंधन है जो कि जिसका प्रमुख जो था वो अमेरिका था। और नाटो की स्थापना जो है हुई थी 1949। इसकी डेट भी हम यहाँ लिख देते हैं, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साम्यवादी खेमे के देशों को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पहली दुनिया थी इसमें कहा जाता था जो पूंजीवादी हमारा खेमा था, जिसका मेन था अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश।
ये था हमारा पूंजीवादी खेमा। दूसरी दुनिया में आता था ये साम्यवादी खेमा। इसे कहा जाता था सेकंड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया। तीसरी दुनिया में कौन से देश आते थे जिन्होंने अपना एक नया संगठन बनाया था जिसे कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन? ये होंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन जिन देशों ने चलाया था। कौन थे ये देश? ये देश थे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देश। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन कौन से? रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की थी? तो बच्चों, आपको पता है कि सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की गई थी दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में किस वर्ष हस्तक्षेप किया? तो ये एक वो टाइम था जबकि विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा इन 1979 में किया था। सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में फर्स्ट टाइम हस्तक्षेप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजिकिस्तान जो कि एक मध्य एशिया का देश है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसमें कितने वर्षों तक गृह युद्ध की ये चपेट में रहा था? तो इसका आंसर है 10 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर हम अंडरलाइन करेंगे। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, ए है कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं जो है वो अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी। बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था। ऑप्शन बी है कि कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था अवरुद्ध रही थी। बिल्कुल सही है। उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत ही बड़ी कमी हो गई थी। हाँ, बिल्कुल यही भी सही है। डी पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार समाप्त हो गए थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि सोवियत संघ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी भी तरह के का अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार उसके द्वारा समाप्त नहीं किया गया था। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं हमारे। और वो 6 अंग कौन कौन से हैं आपको बताती हूँ मैं। फर्स्ट है महासभा, सेकंड है हमारा सुरक्षा परिषद जिसे कि सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फोर्थ है हमारा सचिवालय। फिफ्थ है हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद। और सिक्स्थ है हमारा न्यासिता परिषद जिसे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल भी बोलते हैं। और ये परिषद जो है, न्यासिता परिषद, 1994 में एक देश था पलाऊ, उसको स्वतंत्र कराया गया था। उसके बाद से ही ये अंग निलंबित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये है पेरिस, फ्रांस में। इसका आंसर होगा ये। नीदरलैंड में किसका मुख्यालय है? ये है हमारा ICJ, इट मीन्स की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे थोड़ा ठीक कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र की महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले तो हम ILO का फुल फॉर्म देखते हैं, ये क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किन मूल राज्यों के अंग थे? तो इसका हमारा आंसर होगा बंबई और पंजाब। ठीक है, बंबई का डिवाइडेशन करके गुजरात और महाराष्ट्र ये दो नए राज्य बनाए गए थे, और पंजाब का डिवाइडेशन करके हमने बनाया हरियाणा और एक पंजाब, ये बृहद पंजाब से बना हमारा पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं? तो इसमें ये उपरोक्त सभी आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि निरक्षरता, बेरोजगारी और जातिवाद ये सभी जो कमियां हैं ये अलगाववाद बढ़ाते हैं देश में। तो इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त हैं ये कौन है? तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ये थे हमारे सुकुमार सेन। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई भारत के जो करंट है हमारे चुनाव आयुक्त ये कौन है? तो ये आप देख लीजिए, जो करंट चुनाव आयुक्त है हमारे, करंट इट मीन्स कि वर्तमान में जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं ये है सुशील चंद्रा। और ये बने थे अप्रैल 2021 से हमारे नए चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो अमृता प्रीतम है ये किस भाषा की कवियत्री थी? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में अमृता प्रीतम का एक फोटो भी दिया गया है। तो जो अमृता प्रीतम थी ये पंजाबी भाषा की बहुत ही बड़ी कवियत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य कब बनाया गया था? तो बच्चों झारखंड राज्य जो है 2000 सन 2000 में बनाया गया था। किससे बनाया गया? देखो सन 2000 में हमारे 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन से थे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है यूपी से हमारा बना, उत्तर प्रदेश से हमारा बना उत्तराखंड। इसे मिटा देती हूँ, ये कुछ ठीक से नहीं लिखा गया है। यूपी से हमारा बना उत्तराखंड, जिसे कि तब नाम दिया गया था उत्तरांचल, और इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है उत्तराखंड। सेकंड जो हमारा बना वो था MP, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, MP से छत्तीसगढ़। और थर्ड हमारा बना बिहार से झारखंड। इनको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है समझने में। ये है हमारा उत्तराखंड, ये है हमारा छत्तीसगढ़, और ये है हमारा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि योजना आयोग की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों, योजना आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी 1950 में। और इसमें मंथ कौन सा था? मंथ था हमारा मार्च का मंथ। मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक आयोग था। मैंने था इसलिए बोला इसे क्योंकि अब योजना आयोग को हटाकर रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है। कब से बनाया गया है? 1 जनवरी 2015 से बनाया गया है एक नया आयोग, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उसमें किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो बच्चों, जब हमें आजादी मिली थी तो हमारे सामने काफी सारी समस्याएं थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी हमारे पास? कि भाई लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जोर जो है हमने दिया था अपने कृषि क्षेत्र पे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपनी हरित क्रांति स्टार्ट की थी। सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है उसमें दिया था हमने जोर अपने उद्योग क्षेत्र पे, जिसमें कि काफी सारी जो इंडस्ट्रीज है उनकी स्थापना की गई थी। बच्चों, आगे के क्वेश्चंस पर आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन किया जाएगा।